अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर राधिका खेरा ने आज इतवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज बड़े दर्द के साथ पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और अब भी यही कर रही हूँ। राधिका ने कहा कि मैं अपने और अपने हमवतनों के लिए इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। राधिका खेड़ा ने अपना इस्तीफा खत में लिखा, हर हिंदू के लिए लॉर्ड राम की जाय पैदाइश अपने तकद्दुस के साथ बहुत अहमियत रखती है। जहाँ पर हिंदू सिर्फ राम लल्ला को देखकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझ रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। राधिका ने लिखा है कि जिस पार्टी को मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल से ज़्यादा वक्त दिया है, जहां उन्होंने NSUI और AICC के मीडिया डिपार्टमेंट में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, आज मुझे वहां भी इस तरह की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं खुद को अयोध्या में राम लल्ला के दौरे से नहीं रोक सकी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा रायबरेली और अमेठी में लोकसभा इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रही है और दोनों सीटों पर पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए पीठ से उत्तर प्रदेश के इन पार्लिमानी हलकों में डेरा डालेंगी। जराये ने यह इत्तला दी। कई दिनों से जारी उलझन को खत्म करते हुए कांग्रेस ने जुमे को ऐलान किया था कि राहुल गांधी रायबरेली से भी लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से इनकी वालिदा सोनिया गांधी का इंतखाबी हलका रहा है। इसके साथ ही गांधी खानदान के करीबी साथी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पहले ही इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है और वो पीठ से इंतखाबात के अख्ताम तक रायबरेली और अमेठी में डेरा डालेंगी। जराये ने PTI को बताया कि प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी और शर्मा की जीत को यकीनी बनाने के लिए जारहाना मुहिम चलाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इतवार को इस एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद 400 सीटों के निशान की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वोटिंग के पहले 2 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई नशिस्तों की तादाद 100 से ज़्यादा हो जाएगी। अमित शाह ने इंडिया इत्तेहाद के इत्तेहादियों का मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी समेत इस इत्तेहाद का कोई भी रहनुमा मुल्क की क़यादत करने के लिए मौजू नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पूरे मुल्क ने मोदी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है और तीसरी बार बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी आग बगुला हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तनकीदों का सिलसिला जारी है। राजस्थान से रुकने असेंबली बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मां के घर इटली से मुकाबला करना चाहिए था तो बेहतर होता। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि राहुल की मां और कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी की पैदाइश इटली के शहर विसेंजा के करीब एक छोटे से गांव में हुई थी। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी को इटली से इलेक्शन लड़ना चाहिए, इन्हें अपने मामू के घर जाना चाहिए और वहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए। यहां इनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कोई सीट बाकी नहीं है। राहुल की मौजूदा हालत इससे मुख्तलिफ नहीं है। कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए बीजेपी रुकने असेंबली ने कहा कि पुरानी पार्टी ने सिर्फ मुल्क के वसाइल को लूटा है। उन्होंने मजीद कहा, कांग्रेस ज़्यादातर घोटालों में मुलविस थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र के लिए स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पार्टी के सरकर्दा लीडरान जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा और दीगर शामिल हैं। अपनी फहरिस्त में कांग्रेस ने कहा कि लीडरान अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के दफ़ा 77(1) के मुताबिक महाराष्ट्र में आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए मुहिम चलाएंगे, जो 20 मई को होने वाले हैं। इस फहरिस्त में KC वेणुगोपाल, रमेश चिंताला, नाना भाऊ पटेले, बाला साहब थौरात, विजय, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासंग, अविनाश पांडे, इमरान प्रताप गिरी और दीगर नाम शामिल हैं। बिहार में एक साबिक रुकने असेंबली जो 15 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। अनंत कुमार सिंह, जिन्हें छोटी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, मोकामा से 5 बार रुकने असेंबली रह चुके हैं। आज इतवार को पटना की बेवर सेंट्रल जेल से 15 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा किए गए। इनके इस्तकबाल के लिए ढोल की बाजी, फूलों की पत्तियां निछावर करने और गाड़ियों के एक बड़े काफिले समेत शानदार इंतजाम किए गए थे। उन्होंने 12 असेंबली हल्के के सिनेमा गांव से अपना रोड शो शुरू किया और मुंगेर से JDU उम्मीदवार लल्लन सिंह की हिमायत की। मोकामा और 12 असेंबली हल्के दोनों मुंगेर लोकसभा हल्के के तहत आते हैं। अनंत सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आए, इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके और लल्लन सिंह के लिए नारे लगाए गए। एक बहुत बड़ा हुजूम जेल में बंद रहनुमा के इस्तकबाल के लिए रास्ते में घंटों इंतजार करता रहा।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर यानी POK पर अपने दावे से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि POK पर ताकत के जरिए कब्जा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग खुद कश्मीर में तरक्की को देखकर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने PTI को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हुई है और एक वक्त आएगा जब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अफसपा की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम वज़ीर दिफा ने कहा कि मामला मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत है और वो मुनासिब फ़ैसला करेंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतख़ाबात ज़रूर होंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई वक्त की हद नहीं बताई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में रिमार्क्स किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और वो रिजर्वेशन के कोटे को बर्खास्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निजीकारी के बहाने मोदी हुकूमत अवामी शोबे के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रही है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के ज़िला निर्मल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात दो नज़रियात के दरमियान हैं। कांग्रेस दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि BJP RSS मुश्तरका तौर पर अवाम के हुकूक़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इंडिया इत्तेहाद दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, जबकि NDA इत्तेहाद दस्तूर को बदलना चाहते हैं। अगर गलती से तीसरी मरतबा BJP मरकज़ में बरसर इख्तिदार आ गई तो वो दस्तूर को ही बदल कर रख देंगे। राहुल ने कहा मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो अवाम से रिजर्वेशन का हक़ छीनना चाहते हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन की हद 50% से इजाफा करना है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर मरकज़ में इनकी पार्टी हुकूमत बनाती है तो वो रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करेगी। उन्होंने पूछा कि क्या मरकज़ की BJP हुकूमत गरीब किसानों के कर्ज़ मुआफ़ करेगी। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और BJP हुकूमत खामोश है। राहुल ने कहा कि बेरोज़गारी के मसले की यकसुई के लिए कांग्रेस हुकूमत रोज़गार ज़मानत स्कीम पर अमल करेगी। इस स्कीम के तहत ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा रखने वालों को 1 साल की मुलाजमत प्राइवेट शोबा, अवामी शोबा, अस्पतालों और यूनिवर्सिटी के साथ साथ दीगर मुकामात पर भी दी जाएंगी, जहां इनको माहाना एजाज़िया के तौर पर 8,500 रुपये दिए जाएंगे। ये दुनिया की अपनी नवीयत की पहली रोज़गार स्कीम होगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद से पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। इतवार को पार्टी की तरफ से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2 हफ्ते कल 3 दिन शहर में रहने के बाद असदुद्दीन अवैसी ने शहर और दही इलाकों में इम्तियाज़ जलील के लिए मीटिंगें की थी। वाज़ेह के इम्तियाज़ जलील ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में यहाँ से गैर मुनक़सिम शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खेरे को 4,000 से ज़ायद वोटों के मामूली फ़र्क से शिकस्त दी थी। ओवैसी 6 और 7 मई को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पदयात्रा करेंगे। वो 6 मई को शहर के आम खास ग्राउंड में जलसे आम से भी खिताब करेंगे। दूसरे दिन यानी 7 मई को AIMIM ने वल्लूज इलाके में मार्च करने और एक मीटिंग से खिताब करने का मंसूबा बनाया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने दावा किया है कि BRS के दौरे हुकूमत में रैतू बंधु स्कीम की रुकूमात कोरोना के मुश्किल हालात में भी दी गई थी। उन्होंने करीमनगर के BRS उम्मीदवार विनोद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रैतू बंधु स्कीम के जरिए 72,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा दिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रिवर्स गियर में चल रही है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और KCR किट्स की स्कीमात को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर BRS के अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं तो तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के BJP उम्मीदवार G किशन रेड्डी ने कहा है कि रिश्वत से पाक हुकूमत के लिए BJP को अवाम वोट दें। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान का मुकाम ऊंचा करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मोदी के दौर में कौमी शाहराहों का बुनियादी ढांचा बनाया गया और रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाया गया। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि करप्शन से पाक हुकूमत मुंतखब करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने एरागड्डे में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वोट का हक़ हमारी जिम्मेदारी है। हर एक को इज्तिमाई तौर पर वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वोट का इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे तो ये दूसरों की हौसला अफजाई का सबब भी रहेगा। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो अपने राय दही के फ़ीसद में इजाफा करें। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि तमाम तबकात बशमुल किसानों, बेरोजगारों, तलबा, मुलाजमीन और असातिज़ा से कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़श्ता 10 साल में दिए गए धोखे को याद रखें।
पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बंडी संजय ने आज करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में हॉकर से मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो करीमनगर पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से मोदी हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों और खर्च किए गए फंड्स की तफसीलात फराहम करके राय दहिंदों से वोट मांग रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने किसानों को इनकी फसल के नुकसान होने पर मुआवजा नहीं दिया। गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले भी इसने 10,000 रुपये फी एकड़ देने का वादा किया था और उन्होंने धोखा दिया है। यहाँ के किसानों की हिमायत करने के बजाय वो पंजाब गए और वहाँ के किसानों को मुआवजा दिया। उन्होंने तेलंगाना को ATM के तौर पर इस्तेमाल किया। बंडी संजय ने तनकीद करते हुए कहा कि KCR के खानदान ने हज़ारों करोड़ रुपए लूट लिए हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने कृष्णा और गोदावरी के पानी को हैदराबाद लाया है और मुस्तकबिल के लिए इसकी पानी की ज़रूरियात का ख्याल रखा है। हफ्ते की रात मुशीराबाद में एक गली कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में मेट्रो रेल और ORR समेत तमाम बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह दूसरी पार्टियों की तरह फ़ख्र नहीं करती जिन्होंने बहुत कम काम किया लेकिन दावा बहुत किया। कांग्रेस ने बहुत काम किया लेकिन दावा कुछ नहीं किया। అందుకే మిత్రులారా आज हमारे माइनॉरिटी भाइयों से एक ही गुजारिश है, आप लोग सब मिलकर आप लोग मदद देके दानम नागेंद्र को आशीर्वाद देके दानम नागेंद्र को इस बार जिताओ। पहली बार आसिफ नगर से वो जो MLA बना, आप लोगों के मदद से आप लोग मेहनत किए, इसीलिए आपके आशीर्वाद लेकर 6 बार वो MLA बना, मंत्री बना। इस बार इनको मदद दो, इनको आशीर्वाद दो, इनको केंद्र में यहाँ पर आप जिताओ सिकंदराबाद में, इनको दिल्ली में मंत्री बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि इस शहर का तरक्की होना है, दानव नागेंद्र मंत्री बनने का जरूरी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इतवार को आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में करप्शन, लूट और माफिया के साथ तरक्की को रोक दिया है। श्री सत्यासाई जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के इत्तेहाद का मकसद आंध्र प्रदेश में गुंडागर्दी, बदउनवानी और लैंड माफिया की लानत को ख़त्म करना है। अमित शाह ने कहा कि यहाँ तरक्की कुछ नहीं है, सरमायाकारी जमूत का शिकार है और बेरोजगारी अपने उरूज पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे तातुल का शिकार है, लेकिन लैंड माफिया के सनद जोरों पर चल रही है।